नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत को जिम्मेदारी दी थी कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रहे झगड़े को सुलझाने की। हरीश रावत झगड़ा सुलझाने के लिए मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचे। विवाद तो सुलझा नहीं, लेकिन हरीश रावत एक बयान देकर खुद झमेले में फंस गए और इस बयान पर राजनीतिक और धार्मिक विवाद शुरू हो गया है। दरअसल हरीश रावत ने कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और उनके 4 कार्यकारी अध्यक्षों की तुलना सिख धर्म के महान पंज प्यारों से कर दी, जिसको लेकर अब बवाल शुरू हो गया है। अकाली दल ने भी हरीश रावत पर सिख धर्म के अनुयायियों को ठेस पहुंचाने की बात कही है। हालांकि विवाद को बढ़ता देख हरीश रावत ने कुछ ही घंटों के अंदर माफी मांग ली है। दरअसल हरीश रावत ने सिद्धू और उनके साथ नियुक्त किए गए 4 वर्किंग प्रेसिडेंट्स के साथ में मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद उनकी तुलना पंज प्यारों से कर दी थी। बता दें कि सिख धर्म में मान्यता है कि जब गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म की शुरुआत की थी तब उन्होंने 5 ऐसे लोगों को चुना था जो अपने गुरु और धर्म के लिए कुछ भी कर सकते थे और धर्म के नाम पर अपनी जान भी दे सकते थे। इसके बाद से ये परंपरा रही कि जब भी सिखों की कोई भी यात्रा, नगर कीर्तन या फिर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, उसका नेतृत्व पंज प्यारे करते हैं, जिन्हें बहुत पवित्र माना जाता है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता प्रिंस खुल्लर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिंस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। थैंक यू जी। प्रिंस जी, ज्यादा घुमा फिरा कर सवाल नहीं पूछूंगा, सीधा सवाल पूछूंगा। जिम्मेदारी दी थी झगड़ा सुलझाने की, खुद ही आग लगा कर आ गए। नहीं सोहन जी, आग लगाने वाली बात नहीं है। देखिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ एंकर हैं। देखिए, बात ये होती है, उन्होंने सिख धर्म का सम्मान हम सभी करते हैं। सारे धर्म जाति, चाहे वो हिंदू है कोई भी है, हमारे लिए सर्वोच्च है सिख धर्म, गुरुओं की वाणी और सारा कुछ। उसमें एक जब पत्रकार वार्ता कर रहे थे तो उसमें एक लय में वो, जैसे हम कह देते ना कि जी अगर हमारे में 3 भाई हैं या 3 दोस्त हैं, वो 3 प्यारे हैं मेरे यहाँ, उस लहजे में उन्होंने ये बात कही है। उनका कतई कोई मकसद नहीं था कि कोई धार्मिक किसी को ठेस पहुंचे, या फिर भी इस बात पे उन्होंने कुछ ही समय बाद अपना स्पष्टीकरण दिया और माफी भी मांगी है कि अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। हाल इसको दूसरी तरफ लेके जाना कि कोई आग लगाना, या ये काम बिल्कुल नहीं है। और एक और मैं बात आपको बताना चाहूंगा सोहन जी, ये जो अकाली दल बीजेपी वाले बड़ा बवाल खड़ा कर रहे हैं, ये पहले तो ये कौन से पंथ के साथी हैं? क्या इन्होंने पंथ के लिए किया? 2015 में जो मंदभागी घटनाएं हुई, हमारे गुरु स्वरूप चोरी हुए, उन बरगाड़ी कांड हुआ, निहत्थे सिंगों पे पाठ करने वालों पे गोलियां चलाई गई, ये किस मुंह से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं? पहले तो बात ये है कि इनको अपनी जो है अपने अंदर झाती मारनी चाहिए कि हम किस बात की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ सोहन जी, इनका क्या मकसद है कि सिर्फ हम, इनके पास मुद्दा कोई नहीं है, ये सिर्फ खबरों में रहने के लिए और धर्म की राजनीति के लिए, ताकि जो अमन शांति और भाईचारक सांझ है उसको बिगाड़ने के लिए ये बवाल खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी है, अकाली दल है, उनके पास मुद्दा नहीं। मुद्दा तो आप बहुत कुछ दे रहे हैं उन्हें। आप कल अमरिंदर सिंह का बयान ले लीजिए, आप क्या कुछ कहा उन्होंने जो जलियांवाला बाग है उसके जो उसका नवीनीकरण हुआ है उसको लेकर के। राहुल गांधी कह रहे हैं कि शहीदों का अपमान है, वो कह रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक है। इसको किस तरह से? नहीं सोहन जी, देखिए वो बहुत बड़े लीडर हैं, हमारे फादरली फिगर हैं। अच्छा, राहुल जी भी बड़े नेता हैं। आपसे सवाल पूछता हूं मैं, सही कौन है, राहुल गांधी है या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह? नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ सोहन जी, जो सीएम साहब ने कहा, उन्होंने ये कहा कि मैंने वहां पे ये देखा नहीं है कि किस बेस पे उन्होंने बात की है, लेकिन देखो दोनों ही बड़े नेता, मैं इनकी बात पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। इन दोनों की बातों पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, आप कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप जानते हैं ना, जब 2 वरिष्ठ नेता इस तरह के उनके बयानों में विरोधाभास रहता है तो पार्टी के लिए ठीक नहीं है। नहीं देखिए सोहन जी, ऐसा है, जो हमारी जानकारी है, जो राहुल जी का कहने का है और सीएम साहब ने जो बात कही है, उन्होंने, राहुल जी ने ये ट्वीट किया था कि जो हमारा इतिहास है उससे इन्होंने सौंदर्यकरण के नाम पे छेड़छाड़ की है। ठीक है जी, उसमें उन्होंने पूरा ब्रीफ नहीं लिखा। सीएम साहब ने भी उसका जवाब दिया कि मेरे को ऐसा अभी मेरे को ध्यान में नहीं है जो बात की, जब कल पीसी कर रहे थे सीएम साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री। मैं आपको बता देता हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि जो कुछ भी बदलाव किए गए हैं उनमें उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगता। अब
जो राहुल गांधी हैं वो कहते हैं कि शहीदों का अपमान हुआ है, जो शहीदों के को लेकर के भावनाएं हैं उनके साथ में छेड़छाड़ हुआ है। दूसरी तरफ जब कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये बयान सामने आता है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, तो फिर ये हो गया ना कि जो राहुल गांधी आरोप केंद्र सरकार पर लगा रहे थे उसको क्लीन चिट दे दे एक तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं सोहन जी, कोई भी क्लीन चिट तो नहीं। राहुल गांधी जी हमारे लीडर हैं, यहाँ पे हम्म, माननीय उप मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हमारे लीडर हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कोई कम्युनिकेशन या कुछ इस तरह की बात रही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जो होता है वो हाईकमांड से लेके नीचे हर एक बूथ के कार्यकर्ता तक वही है। हमारा कभी भी ऐसा नहीं है कि हम उसको कोई इधर उधर करें। जो हाईकमान का आदेश है, जो बात है, वो हमारी एकजुटता की बात है, कभी भी उसमें एकजुटता की, फर्क नहीं जी होगा। जी जी, एकजुटता की बात तो होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से बयानों में विरोधाभास दिख रहा है ना प्रिंस कुलर जी, उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। और सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि क्या पार्टी में कोई कम्युनिकेशन गैप है। चलिए एक सवाल का आप जवाब दीजिए, जब इस तरह से बयानबाजी होगी, कैप्टन वर्सेस सिद्धू चलेगा, जिस तरह से सिद्धू साहब का ही बयान ले लीजिए, अब वो कह रहे हैं कि नशे को लेकर के अमरिंदर सिंह ने कुछ नहीं किया है। तो जब इस तरह की बयानबाजी होगी, आगे चुनाव में कैसे लड़ेंगे आप? जब खुद ही एकजुट नहीं होंगे तो फिर विरोधियों का सामना कैसे करेंगे? देखिए सोहन सिंह जी, मैं समझता हूँ कि जो मीडिया में आना, जो बातें करनी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी है, लेकिन उसका कुछ हद तक ही हमें करना चाहिए, अदरवाइज ये नुकसानदेह होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। क्योंकि बिल्कुल। आज मेरे लिए भी ये जवाबों का देना बड़ा मुश्किल सा समय होता है जब ऐसी कोई स्थिति होती है। जी। लेकिन मैं फिर भी पार्टी की बात करता हूँ, पार्टी लाइन की बात करता हूँ। सिद्धू साहब बहुत ही सुलझे हुए लीडर हैं, अध्यक्ष हैं हमारे पंजाब कांग्रेस के। देखिए सिद्धू साहब पिछले 4.5 साल से हमारी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हैं, अब अध्यक्ष हैं। उनके सामने सारी कार्रवाई हुई है ठीक सोहन है। जी। 46,000 के ऊपर हमने जो है ड्रग केसों में जो लोग हैं नहीं वो अंदर चलिए किए हैं, उन पे ठीक है, केस चल रहे हैं। ठीक है, माना कि सरकार ने काम किया है, तो फिर आपके नेता क्यों कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ है? मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के पंजाब में भविष्य को लेकर के सवाल आपसे पूछ रहा हूं। विरोधाभास बात नजर आ रहा है बयानों में, इसको अब लेकर के सवाल। देखिए अब देखिए सोहन जी, जो हमारे माननीय इंचार्ज हैं हरीश रावत जी, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस इंचार्ज पंजाब, वो कल के पहुंच गए हैं चंडीगढ़। आज भी कल ठीक है। उन्होंने सिद्धू साहब से, आपने बताया ही है, आज जी। सीएम साहब से मीटिंग चल रही है। जो छोटे मोटे इनके मतभेद हैं वो मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन में सुलझा लिए जाएंगे। आगे से ऐसा कोई भी, मैं समझता हूं कि बात नहीं होगी जिससे कोई पार्टी को नुकसान पहुंचे। जी, वही मैं आपसे सवाल पूछने वाला था कि क्या कांग्रेस पार्टी, अगर मैं खास तौर पर पंजाब कांग्रेस की बात करूं, तो क्या आपस में बैठ कर के बात नहीं हो सकती है? बाहर जिस तरह से जो अंतर्कलह सामने आ रही है वो तो साफ तौर पर नुकसानदेह हो रही है। क्या इसको लेकर के कोई पहल की जा रही है? हरीश रावत जी जरूर पहुंचे हैं, वो मुलाकात करेंगे। क्या उम्मीद है आपको कि जो ये मुलाकात उनकी होगी, चाहे वो सिद्धू के साथ में हो, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ में अलग अलग मुलाकात हो, उसको लेकर के कुछ सुखद परिणाम आएंगे सामने? क्योंकि अगर सुखद परिणाम सामने नहीं आएंगे तो फिर डैमेज होगा, ये बात आप भी मानते हैं, आपने भी कहा कि नुकसान होगा, और कितना नुकसान होगा तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। नहीं, बिल्कुल, मैंने तो सोहन जी आपको बताया है कि जैसे हरीश रावत जी आए हैं, कल हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और प्रेसिडेंट साहब से मिले हैं, और लीडरों से भी मुलाकात कर रहे हैं। आज सीएम साहब के साथ हैं हरीश रावत जी इस टाइम भी, और उनकी बातचीत चल रही है। देखिए, एक बात मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि कभी भी सीएम साहब की तरफ से ऐसा कोई बयान या ऐसा आपने देखा कुछ भी नहीं आया। और जहाँ पे कुछ मंत्रियों का, 1-2 मंत्रियों का या प्रेसिडेंट साहब का कुछ मतभेद है या कहीं पे कोई बात है, वो 1-2 दिन में सुलझा ली जाएगी। कोई भी ऐसा नहीं है। बाकी अंतरकलह हर एक पार्टी में जहाँ पे वर्कर होते हैं जी, जहाँ पे ज्यादा बंदे हैं, तो वहां पे छोटी मोटी बातें पार्टियों में चलती रहती हैं। लेकिन हम कोई बीजेपी की तरह नहीं है कांग्रेस पार्टी के ठीक। जो कोई आवाज उठाए उसको बर्खास्त कर दो। हम बात सुनते हैं, उसका हल करते हैं। बिल्कुल एकजुट है कांग्रेस पार्टी। आप एक आधे दिन में जो है मतभेद हैं कुछ लोगों के मनों में, वो सुलझा लिए जाएंगे, और इकट्ठे होके सभी हम चुनाव लड़ेंगे 2022 का। और जनता का आशीर्वाद हमें पूर्ण आशा है कि वो मिलेगा, और दोबारा हम सरकार बनाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में। तो मतभेद सुलझने बेहद ज़रूरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए थे। प्रिंस खुल्लर जी कांग्रेस के, पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने पूरी खबर पर अपनी राय रखी। क्या कुछ कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है ये इन्होंने साफ तौर पर किया। इनका मानना है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो इस तरह के जब विवाद सामने आते हैं पार्टी के अंदर, जिस तरह से अंतर्कलह की खबरें, एक तरह से मैं ये कहूँगा कि वो सामने आती है, तो इसको लेकर के
मिल बैठकर जो है इन मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा, उसको लेकर के पहल ज़रूर की जा चुकी है। हरीश रावत चंडीगढ़ पहुंचे हैं और उन्होंने सिद्धू के साथ में भी मुलाकात की, उनके 4 कार्यकारी अध्यक्षों के साथ में भी मुलाकात की है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं उनके साथ मुलाकात की। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी खासतौर पर ये उम्मीद लगा रही होगी कि जो ये मुलाकातें हैं, अब आगे कितने दिनों तक इन मुलाकातों का सिलसिला चलता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उम्मीद ये लगा रही होगी कांग्रेस पार्टी कि इन मुलाकातों का परिणाम धरातल पर दिखे और जो विवाद है वो सुलझ कर सामने आए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से बयानबाजी सामने आ रही है, उसको लेकर के आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी की एकजुटता पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। साफ तौर पर अगर यही सिलसिला बरकरार रहा तो कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनावों में नुकसान जरूर होगा। कितना नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए देश लाइव में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।